नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के संदर्भ में हम आपके समक्ष नित्य प्राय नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। इसी संदर्भ में अंधायुग नाटक चल रहा था, तो कोशिश की जा रही है कि परीक्षा से पहले ये नाटक भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें हम। तो हम यहाँ चल रहे थे, पहले अंक में हम देख रहे थे कि विदुर का प्रवेश होता है और यहाँ से हमने इस भाग को स्थगित कर दिया था। अब जानते हैं विदुर के प्रवेश के बाद में क्या होता है। प्रहरी एक पूछता है विदुर से, कौन? विदुर, मैं विदुर। विदुर, देखो धृतराष्ट्र, देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृश्य? देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके हैं अब तक वे। विदुर, मिलूंगा मैं उनसे, मैं कुछ असकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। प्रहरी जाते हैं, विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। कथा गायन, क्या कथा गायन है देखिए। हे कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा कुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा, यह नरभक्षी गिद्धरों का भूखा बादल, अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्णकांधारी बैठी है शीश झुकाए सिंहासन पर, धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ संवाद न लाए। पर्दा उठने पर अंतःपुर कुशासन छिपाए सादी चौकी पर गांधारी एक छोटे से सिंहासन पर चिंतातुर धृतराष्ट्र है, उनकी ओर बढ़ रहे हैं। विदुर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। विदुर क्या पूछते हैं देखिए। संजय, धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय? कौन संजय? विदुर, नहीं विदुर हूँ महाराज, व्यूहल है सारा नगर आज, बचे कुचे हैं जो 10-20 लोग कौरव नगरी में अपलक नोत्रों से कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय की। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर। महाराज चुप क्यों हैं इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। धृतराष्ट्र, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आप जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। देखिए डायलॉग, यहाँ से डायलॉग बहुत काम की चीज़ है। ये आता है मित्रों, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलित मैं कौरव वंश में लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये आपके किसी और नाटक में भी यही डायलॉग आता है, मर्यादा मत तोड़ो वाला। समझ धृतराष्ट्र, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण मैं बाहरी यथार्थ का सामाजिक मर्यादा को। विदुर, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद, पर यह संसार स्वतः अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही व्यक्तिक संवेदना से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन कितने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब स्मृतियाँ उसी से प्रचलित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा व्यक्तिक था। कोई उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वे ही मेरे अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। विदुर, पहले ही दिन थे से किंतु आपका यह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा, शक्तिहीन। पिछले 17 दिनों से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का स्वाद आप सुनते रहे। संवाद, स्वाद नहीं, संवाद यानी कि बातचीत। धृतराष्ट्र, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनमें मैं अब तक अपरिचित हूँ, कल्पित कर सकता नहीं। मेरे दुशासन, कैसे दुशासन की आग छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने उंगलियों में धार से ओठ तर किए होंगे। मित्रों ऐसा है कि इस नाटक को यहाँ से भी हम पढ़ चुके हैं शायद, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं।
देखिए अब गांधारी बोलती है, क्या बोलती है, कानों पर हाथ रखकर, महाराज मत दोहराइए, वह सुन नहीं पाऊंगी। सब क्षण भर चुप। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ, मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा उगा, यह उगा कोई बंधन टूट गया। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरी व्यक्तिक अनुमति सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ वह बह गया, वे मेरे अपने व्यक्तिक मूल्य, मेरे निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। विदुर, यह जो पीड़ा ने, पराजय ने ज्ञान दिया है, ज्ञान दृढ़ता ही देगा वह धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, भय है तो ज्ञान है अधूरा। अभी प्रभु ने कहा था, यह ज्ञान जो समर्पित नहीं, अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। गांधारी आवेश में, इसमें संदेह नहीं, किसी को मत हो, मुझको है, अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि से। उसने कहा है यह, जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी। उसने कहा है यह, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र, शांत रहो, शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं, अंधा। गांधारी, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। यह सब मन में ही वह एक गहर्य है, बर्बर पशु अंधा पशु वास नहीं करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण से सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाक है, जिसमें फटे पड़े कपड़ों की आंखें मिलती रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। विदुर, कटु हो गए हो तुम, कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किस और नहीं था, लेकिन सब ही वे थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित, जिसने तुम कहते थे हो प्रभु। सब ने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया, वंचक हैं। धृतराष्ट्र, शांत रहो गांधारी, शांत। ये कटु निराशा है, अद्भुत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लोग अनास्था कौन। क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। फिर गांधारी बोलती है, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे से की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक करके मारे गए। अपने इन हाथों से मेरे उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों में से चूड़ियाँ उतारी है। अपने इन आंचलों से मैं सिंदूर की रेखाएं पोंछी है निपत से। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जय हो। मंगल हो नृपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। धृतराष्ट्र देखो, विदुर देखो, संजय आए हैं। अब संजय आए हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलो कोई बात नहीं, संजय क्या लेकर आते हैं समाचार देखते हैं। गांधारी, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय। आज प्रहरी का प्रवेश, प्रहरी याचक है महाराज, याचक का प्रवेश, एक वृद्ध याचक। विदुर, याचक है? उन्नत ललाट, श्वेत केसी, अजान बाहु याचक। याचक मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ है। आज कौरवों की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति में, उतारा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षरों, जांचे थे मैं ज्योतिषी का दूर देश का। धृतराष्ट्र, याद मुझे आता है, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि
उसकी ही जय होगी कौरव दल की, उससे ही गौ जय होगी कौरव दल की। याचक, मैं वही हूँ, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशील था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ पाथत पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा मुझे, लो सत्य मत डरो। विदुर, प्रभु थे वे, कभी नहीं गांधारी, कभी नहीं, उनकी गति में सुषमाहित है सारे इतिहासों के नक्षत्र, सारे देवियों के। यही बात चल रही है मित्रों कि कृष्ण को भगवान मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आस्था अनास्था की बात है। देखिए, गांधार याचक कहता है, पता नहीं है प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। नियति नहीं, पूर्व निर्धारित उसके हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। गांधारी, प्रहरी, इसको अंजुल मुद्राएं दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक, मैं तो झूठा हूँ, भविष्य मात्र मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त स्वस्थ स्वप्न गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में। गली गली माता है गांधारी, ममता की में पाल रही है सबको। प्रहरी मुद्रा ले ला कर देता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो दुर्योधन की, जाता है। गांधारी क्या बोलती है, देखो, होगी अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा है। यदि अंधी है तो हो, पर जितना दुर्योधन जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीपक जलाता है। धुर, सब डूब गया पर संजय नहीं आए। डूब गया पर सब नहीं आए, सॉरी, डूब गया पर संजय नहीं आए, मैंने सूर्य डूब गया पर संजय नहीं आए। धृतराष्ट्र, पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब योद्धा अब शिविर में। कौन जीतेगा कौन हारा कौन। विदुर क्या कहते हैं, देखिए, महाराज संशय मत करो, संजय तो समाचार लाएंगे, शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। एक और विदुर और दूसरी ओर से धृतराष्ट्र तथा माता गांधारी जाते हैं। पुनः प्रहरी पुनः स्टेज पर आर पार घूमने लगते हैं, मतलब दूसरा दृश्य आता है। ठीक है, प्रहरी एक और दो। प्रहरी एक कहता है, मर्यादा, अनास्था, पुत्र शोक, भविष्यत, ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। वे जिनके ये सब प्रभु कहते हैं, इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। पर यह सब जो हम दोनों का जीवन है, सूने गलियारों में बीत गया। प्रहरी दो, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा। हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनासक्ता ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थे अपनी कोई गहन आस्था। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द। सूने गलियारों सा सूना यह जीवन बीत गया, क्योंकि हम दास थे, क्योंकि हम वहन करते थे ये आज्ञाएं, हम अंधे राजा की। नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना मन निर्णय। नहीं सुने थे गलियारे, निर्दोष निर्देश चलते रहे हम सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मरने के बाद यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। चलते रहे विंग में चले जाते, स्टेज पर अंधेरा, धीरे धीरे पटाक्षेप के साथ कथा गायन वापिस होता है। मतलब आगे देखिए क्या होता है आगे। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में, सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से सूने गलियारे। जिनमें वो बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो भुजती लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की वारी की, या अंधी आशा माता गांधारी की।
वह संजय जिसको वह वरदान मिला है, यह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। जो दिव्य दृष्टि से वह देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा के सब सत्य कहेगा। जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों की भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वह भी संजय भी वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में, आसन्न पराजय वाली इस नगरी में। यहाँ समाप्त होता है पहला अंक। अब हम दूसरा अंक पढ़ेंगे अगले भाग में। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।